जय हिंद फ्रेंड्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक डीएसपीजी जी के ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी लेक्चर 2 होगी। इसमें सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे और इसके बाद थ्योरी के बाद जो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजकीय प्रतीक चिन्ह। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया। इसके बाद जो इसमें जो छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ जो गोलाकार चिन्ह है, सबसे पहले मैं आपको राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है उसे दिखाता हूँ। तो ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय प्रतीक चिन्ह। इसमें सबसे पहले आप देखिएगा, इसमें जो छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ ये जो ऊपरी वाला है छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। तो ये कितनी है टोटल, आप इसे काउंट करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ है। इसलिए कहा गया कि छत्तीसगढ़ राज्यों के जो छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह है वो क्या है, हरे रंग के हैं। इसके बाद जो इसकी परिधि कैसी है, तो इसकी परिधि जो है वह वृत्ताकार है। और इसकी जो इसमें धान की बालियाँ दी गई हैं वो पीले रंग की हैं, आप इसे सुनहरा रंग कह सकते हैं। इसकी जो पृष्ठभूमि कैसी दिख रही है, तो इसकी जो पृष्ठभूमि है वो सफ़ेद कलर की है। और इसमें नदियों को जो रेखांकित करती लहरें हैं वो 3 कलर की हैं। कौन कौन सी? एक ऊपर वाला आपका केसरिया कलर दिख रहा होगा, इसके बाद बीच वाला सफ़ेद कलर और इसके बाद नीचे है हरा कलर। इसके बाद ये अशोक स्तंभ कौन से कलर का दिख रहा है, तो लाल। तो सारनाथ अशोक जो है वो लाल कलर का है। इसके बाद जो इसमें ऊर्जा का प्रतीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका ऊर्जा का प्रतीक है। ये कौन से कलर की हैं, नीले कलर की हैं। इतना आप याद रखिएगा कि मैंने बताया है मध्य में भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ कैसा है, लाल रंग का है। धान की बालियाँ कैसी हैं, सुनहरे रंग की हैं। ऊर्जा नीले रंग की प्रतीक है और नदियों को रेखांकित करती लहरें तिरंगे के रंग में है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे छत्तीसगढ़ की बोली कैसी है। छत्तीसगढ़ की जो बोली है वो छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। इसे राजभाषा दिवस 28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी जो बोली है उसे पारित किया गया, इसलिए इसी दिन राजभाषा दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं, अगला है छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी क्या है। तो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी है वो है पहाड़ी मैना। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, इसका वैज्ञानिक नाम आप याद रखिएगा, ग्राकुला होता है इसका वैज्ञानिक नाम। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है पूछता है। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वन भैंसा। ये है छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम होता है बुबेलिस। आगे चलते हैं, अगला है छत्तीसगढ़ का राज्य गीत। छत्तीसगढ़ में हाल ही में राज्य गीत घोषित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ का राज्य गीत क्या है, तो अरपा पैरी की धार। इतना आप याद रखिएगा। इसका जो पूरा गाना होता है, अरपा पैरी की धार महानदी है अपार। अब इसमें पूछेगा इसके रचयिता कौन है। इसके रचयिता को आप याद रखिएगा, इसके जो गीतकार हैं वो हैं नरेंद्र देव वर्मा। और इसमें 4 नदियों का उल्लेख मिलता है जिसमें पहला आपका अरपा, पैरी, फिर महानदी और इंद्रावती। आगे चलते हैं, अगला है हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है। तो जो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है वो साल या सरई वृक्ष है। साल या सरई पेड़ है जो जंगलों में मिलता है बहुत ही ज़्यादा छत्तीसगढ़ में। और बस्तर को तो साल वनों की द्वीप कहा जाता है, आप ये याद रखिएगा। इसके बाद इसका वैज्ञानिक नाम अगर मैं बोलूँ तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सोरिया रोबस्टा। आगे चलते हैं, अगला हमारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य है, ये भी क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य है। इससे पूर्व में छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य क्या था, तो याद रखिएगा, इससे पूर्व में छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य था क्रेडिएबल छत्तीसगढ़, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य था। आगे चलते हैं, आगे छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वो हिप्पोकैम्पस के समान दिखाई देती है। ये हिप्पोपोटामस है, इसे इस टाइप का नहीं दिखती है, आप ये याद रखिएगा, इसे हिप्पोपोटामस कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब, 28 नवंबर 2007 को। ये राज्यसभा में पारित हुआ था इस दिन, इसलिए क्या 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रतिवर्ष
राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा आयोग इसका गठन कब हुआ था? तो अगस्त 2007 में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया गया। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष तो जो सबसे पहले इसके अध्यक्ष हुए वो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, इसके बाद द्वितीय हुए दानेश्वर शर्मा और तृतीय कौन है? विनय कुमार पाठक। और याद रखिएगा इसके जो सचिव हैं छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के जो सचिव हुए डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का उद्देश्य और लक्ष्य, आखिर क्यों छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया गया, आइए जानते हैं। सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है वो है इसको संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाना इसका सबसे पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य इसका है इसको राजकाज की भाषा में, कोई भी भाषा हो उसमें इसका प्रयोग में लाना, इसका दूसरा उद्देश्य है। इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो योजनाएं याद रखिएगा। पहला योजना है माई कोठी योजना, इसके तहत छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी पुस्तकों का, किसी भी पुस्तकों का क्रय कर उन्हें संग्रहित करने हेतु। और दूसरी जो योजना है वो बिजहा योजना, इसके तहत छत्तीसगढ़ी भाषा के लुप्त हुए शब्दों को, जो छत्तीसगढ़ी भाषा थे वो लुप्त हो गए हैं, उनको पुनः संग्रहित कर प्रचलन में लाने हेतु बिजहा योजना चलाया जा रहा है। आइए यहाँ तक हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य क्या है? तो इसका जो प्रतीक वाक्य है विश्वसनीय छत्तीसगढ़, ये तो आपका पूर्व में था, ये आपका पूर्व में था विश्वसनीय छत्तीसगढ़। वर्तमान में क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। आप जल्दबाजी में हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ मत मार दीजिएगा। इसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक राजकीय गीत क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, ऑप्शन सी अरपा पैरी के धार। इसके रचयिता हैं नरेंद्र देव वर्मा, नरेंद्र देव वर्मा इसके रचयिता हैं। इसमें कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा 4 नदियों का उल्लेख किया गया है, अरपा पैरी, महानदी और इंद्रावती। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो इसका जो राजकीय वृक्ष है वो है साल, ऑप्शन डी साल वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु पूछा है तो छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु है वन भैंसा, ऑप्शन डी वन भैंसा। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा बुबेलिस बुबेलिस है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी तो इसका जो राजकीय पक्षी है वो है पहाड़ी मैना, ऑप्शन बी पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए दिया है, सही मिलान कीजिए क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक राजकीय वाक्य है, तो ये हो जाएगा इसमें। इसके बाद है पहाड़ी मैना, ये छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है। और साल वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष है, तो ये डी में चला जाएगा। इसके बाद वन भैंसा क्या है? राजकीय पशु है, तो ये मिलान हो गया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति कैसी है? तो इसकी जो आकृति है वो हिप्पोकैम्पस के समान है, ध्यान से देखिएगा हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोपोटामस नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य गीत के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो नरेंद्र देव वर्मा, और राज्य गीत क्या है? अरपा पैरी के धार। आगे बढ़ते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस संसद में कब पारित हुआ? तो जो छत्तीसगढ़ राजभाषा है वो संसद में 28 नवंबर 2007 को पारित हुआ, जिसके कारण प्रतिवर्ष 28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 नवंबर, ऑप्शन बी 28 नवंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे तो श्यामलाल चतुर्वेदी, श्यामलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसको काटकर हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश को काटकर हुआ। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश के साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व में साउथ ईस्ट में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, और मध्य प्रदेश के लगभग 30% भाग पर को काटकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा छत्तीसगढ़ के लुप्त हुए शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिजहा, ऑप्शन ए बिजहा।
नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई? कौन सी? तो ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची में। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अच्छा लगेगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।